जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, अथॉरिटी एंजाइटी उस लेवल ऑफ एंजाइटी को बोला जाता है जो कि अथॉरिटी फिगर्स के सामने आती है। अगर इसको हम समझें तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अथॉरिटी एंजाइटी से पीड़ित हैं, वो उस लेवल की एंजाइटी जो कि क्रिपलिंग है या बहुत डिस्ट्रेसिंग है और उनको बहुत ही परेशान कर रही है, वो तब एक्सपीरियंस करते हैं जब उनका सामना किसी अपने से सीनियर लेवल के इंसान से होता है जो कि एक पद पे उनसे ऊंचा हो सकता है या परसीव सोसाइटी के हिसाब से उनसे मोर पावरफुल हो सकता है, चाहे से फाइनेंशियल हो या सोशल स्टैंडिंग में हो। तो जो अथॉरिटी एंजाइटी है ये एक फॉर्म ऑफ सोशल एंजाइटी है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी में ये होता है कि वो लोग क्लियरली नहीं सोच पाते, फोकस उनका अच्छा नहीं होता, अटेंशन इम्पेयर हो जाती है, क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी या चिंता महसूस करते हैं। और साथ साथ जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं एंजाइटी के, जिसमें है कि दिल की धड़कनें बढ़ जाना, गला सूखना, साफ से नहीं बोल पाना, पसीने आ जाना बहुत ज्यादा, या फिर ब्लशिंग होना जहाँ पे मुंह एकदम लाल हो जाता है उनका, या अजीब सी एक सेंसेशन होना पेट में, या बेचैनी या रेस्टलेस फील करना, हाथ पांव को बार बार हिलाते रहना, ट्रेमर्स फील करना, या फिर साथ साथ में एक अर्ज होती है उनको बार बार वॉशरूम यूज करने की। ये सारे सिम्टम्स तभी आते हैं जब उनको लग रहा होता है, वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं मीटिंग को अपने सीनियर के साथ या अपने परसीवली अथॉरिटी फिगर के साथ। ये जो अथॉरिटी फिगर के सिम्टम्स हैं इनका ऑनसेट यूजुअली एक एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो जाता है और यंग एडल्टहुड में भी आता है। और ये सिम्टम्स कई बार अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, बट कुछ सिचुएशंस में ये फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते होंगे कि अगर ये कि कोई इंडिविजुअल इन सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो उस एंजाइटी से बचने के लिए उन सिचुएशंस को अवॉइड करने लगता है जहाँ पे उनको ऐसे सिचुएशन में या ऐसे लोगों से मिलना पड़ रहा हो। तो इसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो उनके करियर ग्रोथ पे आ सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आ सकता है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस तक पे दिखने लग सकता है, और उनका एक जो कॉन्फिडेंस है इन टर्म्स ऑफ कि वो सोसाइटी में क्या क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उसमें भी एक गिरावट आएगी, बिकॉज वो अपने आप को और लोगों से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि वो क्लियरली कुछ सिचुएशंस नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। जेनेटिक कॉजेस होते हैं मोस्ट ऑफ दी मेंटल हेल्थ इलनेसेस के, जहाँ पे अगर आपका एक पर्सनालिटी ट्रेट या आपकी प्रीडिस्पोजिशन है जेनेटिकली टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो ये होने के चांसेस आपको ज्यादा है। साथ साथ में अगर आपका बचपन में या जब ग्रोइंग अप ईयर्स हैं या फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वहां पे आपका एक्सपीरियंस ऐसी सिचुएशंस से पड़ा है जहाँ पे आपने रिजेक्शन फील किया है, काफी हद तक एक फॉर्म ऑफ सपोर्ट नहीं आपको मिला है फ्रॉम योर सीनियर फिगर्स या अथॉरिटी फिगर्स, जो कि बचपन में यूजुअली टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या फिर इमीडिएट सोशल सर्कल ने आपको काफी एम्बैरेस्ड फील कराया है या आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। तो ऐसे में ये फीलिंग्स आ सकती हैं ऑफ बीइंग जज्ड, ऑफ बीइंग स्क्रूटनाइज्ड कंप्लीटली, और उनको कॉन्स्टेंटली बोलते हुए लग रहा होता है कि क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, उनको लग रहा होता है कि क्या मैं ठीक से अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हूँ, क्या मेरे कपड़े ठीक हैं, मैं ज्यादा स्वेट कर रहा हूँ तो ये दिख तो नहीं रहा, लोगों को समझ तो नहीं आ रहा कि मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आइडिया है। तो ये जो सोच है ये कॉन्स्टेंटली अगर दिमाग में चल रही होती है तो वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते जहां पे उनका इनपुट चाहिए होता है। इस वे में उनको काफी दिक्कतें आ सकती हैं इन देयर लाइफ्स, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एक इलनेस है ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट इम्पेयरमेंट है वहां पे ग्रेजुअली सोशल स्किल्स सीखने के साथ साथ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ और एक्सट्रीम सिचुएशंस में मेडिकेशंस के साथ साथ ये सिचुएशंस बहुत हद तक हैंडल हो जाती हैं, और जो इम्पेयरमेंट एक इंडिविजुअल फील करता है इन सिचुएशंस की वजह से वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है।